के 72 नाम है दूसरी सूची में, 195 पहली सूची में नाम थे जो घोषित किए गए थे। यानी बाकी पार्टियों के मुकाबले बीजेपी नाम घोषित करने में सबसे आगे है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। एक बार फिर से नितिन गडकरी अपनी नागपुर सीट से, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर और इसी के साथ शिमला से सुरेश कश्यप को टिकट दिया गया है। और बताया जा रहा है पीयूष गोयल जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं, अब वो लोकसभा चुनाव के लिए लोगों के बीच में जाएंगे, चुनावी रण में, यानी लोकसभा में बैठने की तैयारी वो करेंगे। तो ये बड़ी खबर। और ये देखिए अनिल बलूनी को जो आपको बताएं टिकट दिया गया है और उसी पर खुशी जाहिर करते हुए ये तस्वीर सामने आ चुकी है। हालांकि बीजेपी में लगातार जिन लोगों को दोबारा से टिकट मिला है, चाहे वो हो या फिर नए चेहरे हो, महिलाओं की भागीदारी हो, जश्न मनाने की तस्वीरें जब 195 लोगों के नामों का ऐलान किया गया था बीजेपी की पहली सूची में, उस वक्त भी सामने आई थी और अब भी सामने आ रही हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर जो अभी हाल ही में जिन्होंने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री के पद से, हरियाणा के करनाल से, पूरी उम्मीद थी कि वो करनाल उनकी सीट मानी जाती है, उनका गढ़ माना जाता है। और कौन कौन से दिग्गज हैं आप जरा एक बार देख लीजिए। दिल्ली से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनकी आप ये लिस्ट पूरी देखिए कौन कौन है। 7 में से 6 उम्मीदवार हैं जो नए हैं। आप ये मान लीजिए कि मनोज तिवारी ही हैं जो एक बार फिर से चुनावी रण में उतर रहे हैं। ये पूरा जो खाका है दिल्ली का चुनावी रण का, उसे बदल दिया गया है। चाहे गौतम गंभीर हो या फिर हर्षवर्धन हो, सबका टिकट इस बार कट चुका है। और उन्होंने तो पार्टी ही छोड़ दी थी गौतम गंभीर ने, ये कहते हुए कि अब मुझे राजनीति से थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए, मुझे अपने और कामों में फोकस करना है। तो फिलहाल आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, आप देखिए ना कितने बड़े बड़े जो और चेहरे हैं, जो नए चेहरे हैं। फिर चाहे पंखुड़ी स्वराज हो, सुषमा स्वराज की बेटी, जिन्हें प्रवक्ता बनाया गया था हाल ही में, और कहा जाता है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, और क्योंकि सुषमा स्वराज की बेटी हैं और एक अच्छी वकील भी वो हैं और इसके अलावा अच्छी वक्ता भी वो मानी जाती हैं, इसीलिए उन्हें भी इस बार चुनावी रण में उतारा गया है। और जो बड़े चेहरे हैं आप देखिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का चेहरा है, हमीरपुर से अपनी सीट से वो चुनावी रण में है। बहुत ज्यादा उनके कामों को लेकर उनकी प्रसन्नता की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे बहुत खुश बताए जाते हैं। कद्दावर नेता नितिन गडकरी नागपुर, और आपको पता है कि नागपुर से उनका कितना प्रेम है। अब उन्हें कहा जाता है कि जो ये ट्रांसपोर्ट का जो कायाकल्प हुआ है, इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है तो वो है नितिन गडकरी। प्रहलाद जोशी धारवाड़ से चुनावी रण में है, प्रहलाद जोशी। और इसी के साथ बड़े जो चेहरे हैं, मनोहर लाल खट्टर, आपसे मैंने पहले जिक्र किया। सब कुछ ये तय लग रहा था कि करनाल से ही उन्हें लोकसभा भेजा जाएगा, यही कारण है उन्होंने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री के पद से और अब वो केंद्र की राजनीति में सक्रिय होंगे। तेजस्वी सूर्या, प्रधानमंत्री मोदी उन्हें पसंद करते हैं पहले से ही और बहुत कद्दावर नेता हैं। सबसे बड़ी बात है साउथ में, और युवा हैं और अच्छे वक्ता हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरिद्वार से उन्हें टिकट दिया गया है और पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, और अब उन्हें केंद्र में लाने की भी तैयारी है। तो संघ के बहुत करीबी माने जाते हैं। पीयूष गोयल देखिए, पीयूष गोयल जो बहुत कद्दावर नेता हैं और मुंबई नॉर्थ से उन्हें चुनावी रण में उतारा गया। जैसे मैंने आपको बताया, राज्यसभा से अब लोकसभा में जाने की तैयारी पीयूष गोयल भी कर रहे हैं।